25 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है याद पर। बाबा कहे तुम बच्चों का याद का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। याद सिर्फ बैठ के करो ऐसा नहीं, उठते बैठते चलते फिरते भी याद कर सकते हो। हर कर्म करते हुए भी बीच बीच में जैसे समय मिलता है याद जरूर करो। बाबा कहे जो बच्चे ज्ञान में समझाने में अच्छे हैं परंतु याद नहीं, तो उसको बाबा कहते बेबी से भी बेबी हो। जिस तरह एक बेबी भी बाप को याद करते हैं, अपने पिता को भूलता नहीं, लेकिन बेबी से भी बेबी जो है वो बच्चे बाबा को कहते बाबा क्या करे, हम याद को भूल जाते हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चों को अब याद का अभ्यास बढ़ाना है। साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चों में कोई भी घमंड नहीं होना चाहिए। स्वभाव बहुत इजी हो, इजी नेचर जितना होगा उतना सहज पुरुषार्थी हो जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान न हो। आज की मुरली से प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी है, कैसे? उत्तर, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहां तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। तो यह भी जानते हैं, इनको यह खुशी है कि हम यह बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है। ब्रह्मा बाबा की भी बच्चे जैसी चलन हो जाती है। बच्चों मिसल इजी रहते हैं, घमंड आदि कुछ नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी घमंड आदि कुछ नहीं। ज्ञान की बुद्धि है, जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम यह बनेंगे। तो तुम बच्चों को ये खुशी अंदर में होनी चाहिए ना, हम ये शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं। छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई एक ही है। यह भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। बाबा के तुम्हारी पढ़ाई है ये प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंतमति सुगति हो जाएगी। बुद्धि में यह निश्चय है, हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। ये बेगर दुनिया ही खत्म होनी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। ये बाबा कहते हैं हमको तो बनना है ना। शिव बाबा को नहीं बनना है, लेकिन बाबा कहते हमको तो बनना है ना। हम पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए। राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे।